एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। आज 8 मार्च इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए ये खास एपिसोड हमारे साथ आज जुड़ी हुई है प्रीति रॉय, जो कि साई कृपा ट्यूटोरियल पटना चलाती हैं एंड शी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हर लाइफ। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल अपराइजिंग बिहार में। मैम एक शॉर्ट में मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्ट्रगल बताओ, लाइक कहाँ से स्टार्ट किया और अभी कहाँ हो, एंड इसमें आप ये जरूर इंक्लूड करना कि हु वेर रोल मॉडल्स, और कैसे आप देखती हो कि समाज में, जैसे आपने बताया इससे पहले जो हम लोग बात करें तो उसमें आपने बताया कि एक बंधन से मुक्त होके एक बंधन में अलग दूसरे बंधन में बंधना, ये कैसे किया आपने, ये मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि रोल मॉडल, मैंने बचपन में ऑलरेडी, हम लोग क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से, मेरे पापा जो है इंडियन एयरफोर्स में है, तो हम लोगों ने एक नहीं बहुत सारे एनवायरमेंट देखे हैं, बहुत सारे प्लेसेस देखा है एंड बहुत सारे कल्चर्स देखा है, और उस सब का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रहा है। तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि मेरे रोल मॉडल्स जो थे वो किरण बेदी थी या फिर हाँ, क्योंकि मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने देखा है, या फिर कल्पना चावला थी। मैंने हमेशा लोगों के बीच में अपना रोल मॉडल ढूंढने की कोशिश की, जो भी मुझे इन्फ्लुएंस करता है, किसी की भी बातें मुझे अच्छी लगती है, जैसे किसी का डेडिकेशन अच्छा लगता है मुझे, किसी का हार्ड वर्क देख के इंस्पायर होती हूँ, तो मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। यस, इफ दे कैन, लाइक जब मैं LKG में थी तो आई हैड अ टीचर, उनका नाम था आशा मिश्रा, एंड व्हेन माय मदर टर्न इनटू PTA, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी एंड शी सेड कि मैम ये स्वीपर भी नहीं बन सकती है, एंड माय मदर केम एंड शी क्राइड कि क्यों हम इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये तो कितना गंदा लिख रही है मुझे। एंड दैट डे, नेक्स्ट डे आई वेंट टू हर एंड आई सेड कि मैम मैं स्वीपर नहीं बनूंगी, एंड व्हेन इट कम्स इन द नेक्स्ट डे she has given me star with a smiley and keep it up for my writing, I won 2 prizes। तो वो मैंने एज अ चैलेंज ले लिया था कि हाँ ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं वो टीचर से नफरत करती हूँ, शी बिकम इंस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ से मैंने अपना राइटिंग अपना ठीक किया। एक ये जो चाइल्डहुड से ही ये रहा है कि अगर मुझे किसी चीज के लिए रोका गया है, किसी चीज के लिए गलत ठहराया गया, तो उसे सुधार करने की जरूरत है। एल्स आजकल के बच्चों में बहुत कम टेम्पर है, एंड खास करके मतलब मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो खासतौर पे हमारे बिहार में अगर आप बात करते हो ना मैम, तो दे रिवर्टेड बैक। ये आपने भी फेस किया होगा एज अ टीचर, आप किसी को डांट दो तो वो ऐसे कहने को कहते हैं कि बाहर मिलो आप स्कूल्स में, आपने सुना होगा हमारे प्रिंसिपल को पीट देते हैं। ये होता है मैम, ये हमारे बिहार के कल्चर है, इससे थोड़ा सा बैकड्रॉप है, बट लीव इट। कैबिन में घुस के और पीट कर चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कुछ बोल दिया कर दिया तो हमारे लिए FIR आता है, FIR की कॉपी लेके घूमना पड़ता है, तो ये सब चीज़ तो होता ही रहता है। अच्छे बोलेंगे, क्योंकि जो भी स्कूल है, अगर बड़े बजट के स्कूल हैं तो जानते हैं कि टीचर की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि टीचर इज अ थैंकलेस जॉब, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, थैंकलेस जॉब। व्हाटएवर you do, it satisfy you. It can never satisfy the management, it cannot satisfy the parent, it cannot satisfy the student। पहले क्या थे, पेरेंट्स तो रिस्पेक्ट करते थे, बट nowadays parents also judge, है ना? So everyone is judging you, and back of the mind you have to think for the welfare of the child। तो वो अगर आपने उनके साथ कुछ गलत किया और वो नहीं कर पाए तो आके आपको चैलेंज करेंगे, आपने ऐसा बोला था बस ये हुआ नहीं, एंड देन दे सेड कि कितना कमा लेती है, 45-50, तो वो अपने पापा का, उनको पता है कि क्या है, तो उस पे वो टीचर्स को जज करते हैं। तो ये भी आजकल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। टीचर बनना इज नो मोर नोबल प्रोफेशन, इट्स समवेयर यू आर सफरिंग। मैम ये जो साई कृपा ट्यूटोरियल है, इसकी स्टार्ट कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे। ट्यूटोरियल सर एक एजुकेशन मेरा था कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मुझे उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। तो मैं अपने, क्योंकि आप जब स्कूल में हो, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप वहाँ पे बच्चों को रोबोटिक्स नहीं करा सकते हो, ठीक है, गेम जनरेट करना नहीं सिखा सकते हो, कोडिंग नहीं सिखा सकते हो, और मुझे था कि नहीं, क्योंकि जब मैं अमेरिका से रिटर्न
जॉइन हुई थी तो मैंने कहा यार इंडिया 10, 12, 15 साल पीछे है, ठीक है। और जब मैं इसकी एजुकेशन सिस्टम में आई थी मैं नहीं यार, 25-35 साल पीछे है, बिकॉज हमने जो 10th में पढ़ा है आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं, CBSE उसी पैटर्न। तो दिस इज नॉट द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, द फ्यूचर इज समवेयर एल्स। तो मेरा था कि AI इज गोइंग टू कम, और तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जहाँ बच्चे पढ़ भी सके, सीख भी सके और समय के साथ चल सके, जहाँ वर्ल्ड के बच्चे चल रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे था कहीं, तो इसलिए मैंने ये इंस्टीट्यूट बनाया और यहाँ पे कोडिंग डाला, बच्चों को मैं कोडिंग सिखाती हूँ। ग्रेड 4-5 के बच्चे सर जावा स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, गेम्स बनाते हैं, दे शो मी देयर गेम, तो वो लगता है मुझे एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। दे आर इनटू रोबोटिक्स, दे मेक द रोबोटिक्स, वो कमांड देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पटना में कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का काम कर रहा है। हो सकता है मैं नहीं बोलूँगी मगर बहुत कम डेफिनेटली। स्कूल्स तो कर रहे हैं मगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको CBSE भी कवर कर रहा है या फिर रोबोटिक्स भी, तो बहुत कम है। स्टोरी मैम, आपके एजुकेशन की जो आपने इंजीनियरिंग की है उसके दौरान क्या स्ट्रगल्स रहे हो आप अगर शेयर करना चाहें? इंजीनियरिंग बिकॉज जब आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड को चुनते हैं उसमें बिकॉज देखिए एजुकेशन बहुत तरह का होता है, कम्युनिटीज में आप सोसाइटी से जुड़ते हैं। You have done engineering during 2010 to 2014. तो एक फीमेल के लिए उस टाइम में इंजीनियरिंग थोड़ा सा, मतलब अभी तो करंट सिचुएशन में बहुत कुछ चेंज हो गया है, बट एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि कुछ खास है, सेल्फ मोटिवेशन है तभी वो पॉसिबल था, तो वो क्या था? मैं बचपन से अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मुझे पढ़ने में बहुत मन लगता था, बट मैथ्स अगेन आई डोंट लाइक मैथ्स। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। नाउ यू आर टीचिंग मैथ्स। And in grade 10 I got only 64 in maths. It was like somehow I got pass. अच्छा था, मेरे से ज्यादा अच्छा है। But फिर वो भी एक लाइफ चेंजिंग है इंसिडेंट है, so मैंने चैलेंज ले लिया था and that challenge story again one of my cousin he said कि लड़कियों का मैथ्स अच्छा नहीं होता, लड़कियों से मैथ्स बनता ही नहीं, ठीक है। he said he has seen all my marks 80 plus 90 plus मैथ्स में 64, लड़कियों से मैथ्स होता नहीं नहीं, लड़कियों का ये मैथ्स वाला काम नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उनकी फंक्शनैलिटी में। एंड 12th आई चूज मैथ्स, आई गॉट 92 इन मैथ्स एंड आई हैव शोन हिम। उस टाइम पे फोन तो उतना कॉमन नहीं था, फोटोज उतना कॉमन नहीं था, ईमेल और कुछ चलता था, ठीक है, तो उसमें भेज के मैंने उनको सी आई गॉट 92। इंजीनियरिंग के दौरान आपने बताया था कि मैम आपकी शादी हुई थी सेकेंड ईयर में, आई गेस, तो वो स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहो तो। वो हमारे बिहार में होता है ना कि दादा चाहते हैं शादी हो जाए, दादी चाहती है कि मरने से पहले मैं अपने पोते की शादी देख लूं। तो ये बिहारी कल्चर है। और फिर जब आपने कहा कि उस टाइम ये बिहारी लिटरली कल्चर खास बहुत तौर पर। लड़कियां थोड़ी देखने में भी अच्छी हो या फिर पढ़ी लिखी हो, तो एवरीवन वांट्स कि चलो ठीक है इनको हमारे घर की बोल, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, पापा के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे एंड वी वर लाइक ठीक है कर देते हैं। तो मेरे ससुर जो थे वो मैथ्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने एजुकेशन में है कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग 2 साल किया, विच वॉज लिटरली वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज हम लोग एक चीज़ मैं एड ऑन करना चाहूँगी कि जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो मैंने कहा कि 3 तरह की लर्निंग होती है, एक होती है टेक्निकल लर्निंग, एक होती है सोशल लर्निंग और एक होती है कि हाउ यू मिक्स द थिंग्स एंड यू नो मेक डिसीजन। तो जब भी हम लड़कियों को पढ़ाएं तो मेरा ये मानना है क्योंकि हम जब लड़कियों को बनाते हैं 10th तक 12th तक बहुत एम्बिशियस बनाते हैं, उनको सोसाइटी इंट्रोड्यूस नहीं करते, और 12th के बाद या ग्रेजुएशन में जब आप उनकी शादी करते हैं तो एकदम से वो सोसाइटी को देखती है जिस सोसाइटी के बारे में आपने पहले कभी बताया नहीं होता, आपने उनको लड़कों की तरह एम्बिशियस बनाया होता है, उनको नहीं पता होता है। तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि लड़कियों को आपको बताना पड़ेगा कि बेटा द इज आल्सो हैविंग वन डार्क पार्ट, तो हमेशा आप ना उसको हमेशा नहीं ब्राइटर साइड आप दिखाते हो, ठीक है, और एकदम से जब डार्क साइड आता है तो दे डोंट नो हाउ टू फेस दैट डार्क साइड, हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू फेस। तो ये मेरा है कि ये एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि
you should know the dark side. Yes, this can happen to you. This is the society, the real face of society, and you should know because it's also one kind of motivation. क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हैम्परिंग यहीं पे आ जाती है because जब when two paths cross and you don't know which path to choose, but in society ना both the paths are extreme. You have to take the middle path, but no one talks about it, है ना? Either they know how to go left or right, but there is a junction. No one talks about the junction. और वही लूपहोल है कि बहुत सारी लड़कियां उस जंक्शन को नहीं समझ पाने के कारण अपना फ्यूचर खराब कर रही हैं। उससे पहले उनको बताया नहीं गया है, उनको पहले बताया गया either it's a right or a wrong, ठीक है? But between right and wrong there is your decision. They don't know how to take decision. They don't know how to talk, how to convince. तो सामने वाले को कैसे क्या बताना है, किस तरह से बातें करनी है, एंड हाउ टू डील विद पीपल। जब नए, खासतौर पे जब नए लोगों से सामना हो तो कैसे डील करना है, ये नहीं बताया जाता। हाँ, तो ये चीजें हैं और बहुत सारे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो व्हेन यू आर एजुकेटेड बट नॉट एवरीवन इज एजुकेटेड, सो दे आर हैविंग देयर ओन पास ऑन्स फ्रॉम जनरेशन, है ना? वो कैरी कर रही होती है कि मेरी सास ने ये किया है, मेरे सास के सास नहीं किया है, मैंने ये प्रैक्टिस किया है। तो आप ये ससुराल पक्ष वालों की बातें कर रही हो कि शादी के बाद अगर आप ससुराल जाती हो तो आपको कैसे डील करना है, ये खासतौर पर नहीं बताया जाता है लोगों, हाँ, बच्चियों को नहीं बताया जाता है। तो फिर आप उस टाइम पे आपको मेरी मम्मी को नहीं बताया कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? यू हैव टू टेक घूंघट, you have to like it's not on me but common, but I have seen the something of very common happening. Yes, they have to cook, they have to please the relative, but they don't know how to please by buttering the things and curtailing. तो मेरा ये है कि लड़कियां क्या करती है ना, वहाँ पे सेक्रीफाइस करती है, ठीक है? मुझे सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, और एंड ऑफ द डे वो अपने आप को एक प्रेशर में डालती जाती है। और वो प्रेशर में डालते डालते क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि आप बहुत बर्डन नहीं ले सकते। 10 किलो आप 10 किलो उठा सकते हो, चलो आपने 2 किलो उठा लिया, 3 किलो उठा लिया, 10 किलो भी उठा लिया, और उसके बाद जब 15 किलो 20 किलो एक पॉइंट आएगा कि आप बोलोगे नहीं स्टॉप इट, है ना? और उसके बाद फिर आप 2 किलो भी उठाना नहीं चाहोगे। तो मेरा मानना है कि क्यों अपने आप को बर्डन करें, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी, ठीक है? तो अगर आपको पता है कि आपका लिमिट 10 किलो है तो 8 किलो आने के बाद मुझे सेफ स्टॉप इट, ठीक है? हो गया, थिंग्स कैन गो इन अदर डायरेक्शंस एज वेल। तो ये आपको उस टाइम पे व्हेन यू आर चूजिंग द रोड, तो आप क्या चूज कर लेते हो कि मुझे सबको प्लीज करना है, तो यू शुड नॉट बी पीपल प्लीजर, ठीक है? आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जिसको प्लीज होना है वो वैसे भी होगा, जिसको नहीं होना है व्हाटएवर एफर्ट एज अ गर्ल एज अ वुमन यू डू, नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट इट। ये वाला जो पॉइंट आपने बोला, प्रेशर पॉइंट, जिसको मैं टर्म दूंगा, कि ये कब आया आपके लाइफ में? लाइक क्या सिचुएशन बना कि ये प्रेशर पॉइंट आया एंड यू टुक योर टर्न, और आपने ये अपनी जो लाइफ चुनी है अभी एज अ स्कूल टीचर, एज अ ओनर ऑफ साइकोपैथ ट्यूटोरियल, जहाँ आप बच्चियों को पढ़ाती हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हो, एंड एक जो सेल्फ सर्विस आप करते हो कि आफ्टर 10th स्टूडेंट 11th student is free of cost, as you said earlier, and it's definitely a girl child. She should be a girl, तभी वो free होगी, else जब वो गर्ल आएगी तो उसके लिए आप पढ़ा, नीडी पर्सन को आप हेल्प करते हो, इट्स वेरी गुड, और ये चेंज लाएगी सोसाइटी में। तो वो प्रेशर पॉइंट क्या रहा है, मतलब कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो आपने चुना कि नहीं, अभी वो जो आपने बोला ना घूंघट, वो बंधन, वो 4 दीवारी की कैद, उससे अब मुझे आजाद होना है, ये कौन सा पॉइंट था, अगर आप बताना चाहो तो? जैसे मेरे में एक मेड काम करती थी, उसकी बेटी का शादी था, एंड शी हैज वेरी गुड टर्म्स, एंड शी कम एंड शी आस्क्ड मी 2000 ट्रस्ट मी, बीइंग एन इंजीनियर, surviving in that place for 6 hours, I was 6 years, I had only 700 or 800 rupees with me, and I was like, I genuinely wanted to help her, but मैं नहीं कर पाई, and I was like, I'm not having 2000, what is the point? इतनी बड़ी डिग्री एंड इतना बड़ा इंजीनियरिंग किया है, और ये सारा कुछ है, and you said कि you worked in Google for 6 months, you were in America working with Google, तो
उसके बाद अगर ये 2000 रुपए अगर आपके जेब में नहीं है तो डेफिनेटली इट्स अ कॉज कि आपको अभी कुछ सोचना चाहिए फॉर योरसेल्फ। ये सही है। तो कैसे स्टार्ट किया जर्नी को, क्या किया मतलब? फर्स्ट वही मैंने वो मॉडरेशन जो लेफ्ट और राइट, मैंने कहा नहीं, एवरीथिंग कैन नॉट बी राइट और रॉन्ग, देयर इज अ जंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सो आई लर्न दैट जंक्शन फर्स्ट। आई कम इन द सोशल डिफरेंसेस, मैंने लुक बैक किया लाइक, फिर आई शिफ्टेड टू पटना एंड देयर पीपल थिंक कि आई एम नॉट एजुकेटेड बिकॉज 6 साल में इवन आई वाज सो डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी आ गई थी मेरे में, डिप्रेशन आ गया था, मैं क्या करूँ लाइफ में। व्हेन आई वाज सीइंग माय फ्रेंड्स, लाइक अभी 99% ऑफ माय फ्रेंड्स आर अब्रॉड एंड एवरीवन इज हैविंग गुड पैकेजेस, crores they are making it. Seeing my like teaching job is, I told you, it's a thankless job. You does not have much money over there, but one thing you're having is satisfaction. If हाँ, you वो end of the सेल्फ जनरेटेड अगर वो मोटिवेशन है कि नहीं मुझे ये जॉब करनी है एज अ टीचर, तो आई डू बिलीव कि उसमें वो जो सेटिस्फैक्शन है, आप बच्चों के चेहरे पे जब बदलाव देखते हो तो वो सेटिस्फैक्शन इज योर रिटर्न व्हाट यू गेट। मनी इज नॉट व्हाट यू गेट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। इसकी भी एक कहानी है सर कि जब मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि कोई था नहीं यहाँ बात करने के लिए, आप किससे ही बात करोगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है वो सामने वाला नहीं समझ सकता, सामने वाला का ब्रैगिंग आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको हमेशा मतलब क्या है, बहू है तो नीचे, मतलब ये सोसाइटी का होता है कि नहीं, आप कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो वो एक अंदर फिर वो एक्यूमुलेट हो जाता है। पर जब आप स्कूल में जाते हो ना, जब आप एक स्टेज पे खड़े होते हो तो वो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, यू आर फ्री टू स्पीक, फ्रीडम टू स्पीच, ये यहाँ पे आ जाता है। तो वहाँ पे डिप्रेशन करना, आपने कभी डिप्रेस टीचर देखा है? सारे प्रोफेशन में लोग सुसाइड करते हैं, टीचर कभी सुसाइड नहीं करता। टीचर कभी सुसाइड नहीं करता, ये बात सही है मैम। क्योंकि आप अपना फ्रस्ट्रेशन वन एंड अदर फॉर्म में अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो वो एक चीज है, जब आप शेयर कर रहे हो, आप बोल रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। ये मैम एक क्वेरी मेरे तरफ से रह गया कि लाइक आपने बताया था कि सेकेंड ईयर में आपकी शादी हुई थी ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, तो आप जब वहाँ गई थी तो व्हाट वर रिएक्शंस ऑफ योर लाइक आसपास के लोग, वहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स जो रहे होंगे, उनका क्या रिएक्शन था, ये जरूर मतलब लाइक जानना चाहूँगा। Because you know, South Indian and North Indian cultures are very different. South Indian, they don't put sindoor, like if they're married also they don't. So it's anyway very much uncommon for them. And they never believe कि वो लड़की जो आज stage show कर रही है, because I was very good actor. I'm a very good dancer. Yeah, very good dancer. And I was star of my college. Like I'll show you. Miss JNU I was. Miss Freshia I was. So I used to be public figure. Wherever I go, I used to be public figure. So when I went from here, I was silent, dry, bindi, bichya, sindoor. So टोटल मेकओवर। yeah, and I was crying when I was sitting like this, crying and my like he's MLA now, Mr. Rajshekhar Reddy sir. He's MLA just पॉलिटिशियन। politician. So he used to like me a lot. The college belongs to him. He is the director. So whatever he has to inquire about, and जब भी funding की जरूरत होती थी, तो I used to go and ask reviews of teacher. So whenever he used to cross the door of EC, he just turned back and said, "Okay, Preeti is here." He used to go like this, and I was crying, literally head down and crying. So he's like, "Why Preeti is crying?" And when he's seen me at, टोटल मेकओवर फेस। and he was like, "What your dad has done?" He was, "What your dad has done?" Because 2 months before he said she's the star of college. When my father went with 75,000 rupees, उन्होंने उसमें से 50,000 rupees पापा को रिटर्न कर दिया था. And he was like, "Sir, he वहाँ शाइन करती है, ठीक है." And when he has seen me in this, she is the proud of our college, so ये फीस मैटर नहीं करता है। he had just took कि जो यूनिवर्सिटी का फीस था उन्होंने ले लिया, और जो कॉलेज का फीस था उन्होंने पूरा माफ कर दिया, ये बोल के कि she is the star, she shines there. And I proved him right by taking I was the first one in the college who got placed in Google with such a good package.
Angel also used to message me. First birthday wish I get from him. एज अ वुमेन ये कुकिंग कितना इम्पोर्टेंट समझती हो आप एज अ लाइक हाउसवाइफ और एज अ वुमेन इन आवर सोसाइटी ये कुकिंग कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि लड़कियों को अक्सर बोला जाता है खाना बनाना सीख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, एल्स एवरीथिंग यू कैन चूज टू अवॉइड, ये आपको जरूर आना चाहिए खाना बनाना। तो इसको आप कैसे इस पे कुछ टिप्पणी? हाँ, मैं आपको एक जर्नी बताऊंगी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जहाँ पे मेरे पापा मेरा ग्लास, मेरा प्लेट लेकर चले जाते थे। बिकॉज मैंने एयरपोर्ट में देखा पापा इज कटिंग वेजिटेबल, मामा इज कुकिंग इट, पापा इज डूइंग सम शू पॉलिश एंड डिफेंस पर्सन्स आर लाइक दैट टाइप ऑफ। यस, तो मेरे इसमें था नहीं कि कभी भी जेंडर बायस की ये लड़कियों का ही काम होता है, क्योंकि मैंने पापा को हमेशा देखा मम्मी को हेल्प करते हुए, और हमको भी कभी बोला नहीं गया, सिर्फ पढ़ने के लिए बोला गया। और जब मेरी शादी हुई और शादी होकर जब मैं यहाँ आई गूगल में प्लेसमेंट के बाद, तो मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी। मैं बस मैगी बना लेती थी मैगी कर और खाने के नाम पे चावल फ्राई कर लेती थी, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत। और उसके बाद मुझे ऐसा रोटी सब्जी ये सब बनाना नहीं आता। तो व्हेन आई केम हियर आफ्टर 2 days दे आस्क्ड मी कि खाना बनाना है, तो रेस्टोरेंट का मंचूरियन वगैरह रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने सब्जी आलू की सब्जी बना ली है। और जितनी भी ग्रेवी थी मैंने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया। जो भी फ्रिज में मुझे जो कुछ भी ग्रेवी मिला सबको मिक्स कर दिया, उसमें आलू काट के डाल दिया एंड आई वाज लाइक ये रही सब्जी। अब आलू का मंचूरियन का मसाला और दैट्स अ स्टोरी। एवरीवन लाइक ये क्या बनाया है, आलू की सब्जी, बस ये कॉन्सेप्ट था, आलू पकना चाहिए। आलू पकना चाहिए। और रोटी तो इट वाज लाइक कि इंडिया का मैप भी नहीं था, आधा कच्चा आधा जला हुआ। तो जो लोग खाए बस तोड़ तोड़ के, मुझे तो दिख रहा था कहीं कच्चा कहीं जला, इतना सा पोर्शन खाए होंगे वो लोग। तो इतना बुरा स्थिति था उसका। आज भी मैं रोटी अच्छा नहीं बना पाती, बट आई हैव सॉल्यूशन नाउ विच आई एम। तो मैंने एक ऐसे इंसान को जॉब दे दिया, ठीक है, जिनको रोटी बहुत अच्छी बनानी आती है। वैसे क्या है ना कि मेरा थोड़ा सोशल सर्विस भी हो जाता है, और जो मेरी मेड है उसको एक तरह से इनकम भी हो जाता है। तो ये एक मैं ये नहीं कर सकती हूँ, पर कोई बेटर कर सकता है ना, ठीक है। तो ये भी एक वुमेन एम्पावरमेंट है, यू कैन पे देम एंड मेक देम वर्क। जो आप है उनको कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप एजुकेटेड हो तो आप कमा सकते हो या इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप नहीं भी, आप अगर सोचते हो कि नहीं मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो आप अपने हॉबीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो। यंग गर्ल्स के लिए क्या मैसेज होगा आपके लाइफ से जो आप निचोड़ निकाला हो उसको अगर आप रखना चाहो यंग गर्ल्स के पास, तो क्या मैसेज होगा उनके लिए? मेरा ये होगा कि एवरी एंड हैज अ स्टार्ट। जब भी आपको लगी नहीं सब चीज़ खत्म हो गया, ठीक है, पहली बात तो मेरा है एक रिक्वेस्ट है। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है बिहार में कि अगर वो शादी करके आती हैं और गलत घर में आ गई, तो उनके साथ कुछ भी गलत होता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर अब्यूज कर देते लोग। उनको लगता है कि नहीं बहुत आसान है, लड़की का मुंह बंद कराना है तो उसके कैरेक्टर पे बात करो, वो चुप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वो लोग आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे तो वो आपके कैरेक्टर पे बात करेंगे, ठीक है। और वो लोग क्या करती है, लड़कियां ये सोचती कि नहीं उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो एक हार्ड स्टेप और सुसाइड कर देती है। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी के लिए अपनी जिंदगी खत्म मत करो, ठीक है। अगर आपको खत्म ही करना है तो आप उस इंसान को खत्म करो, ठीक है, उस इंसान को खत्म करो। वो इंसान आपके अंदर है, ठीक है, जो डर रहा है, ठीक है, जो इस तरह का है। आपको वो एक फिनिश नहीं है, वो एक नया स्टार्ट है। आप एक खुद के लिए जैसा आप बनना चाहते हो बनो, ठीक है, मगर अपने आप को किसी के लिए खत्म मत करो, क्योंकि everyone will get a new option but you will never get your life again, ठीक है। तो वैल्यू योर लाइफ, जो भी आपके पास रिसोर्स है। मैं नहीं बोलती आप पढ़े हुए हो, आप नहीं पढ़े हुए हो, आप क्या कर सकते हो, बिकॉज कोई ना कोई चांस आपके पास हमेशा होता है और कुछ ना कुछ आप हमेशा कर सकते हो। तो वो फिनिश पॉइंट पे आपको सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट। वो नेक्स्ट कभी भी खुद को खत्म करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, आपके बारे में बुरा बोल दिया, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या फैमिली में प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, एनीथिंग। नेवर एंड योर लाइफ फॉर एनीवन। कभी भी किसी के लिए
हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आप सही हो, ठीक है, तो एक ना एक दिन आप किसी भी फील्ड में हो बहुत आगे जाओगे। बहुत सारी लोग हैं, जैसे सुई धागा मूवी आपने देखी होगी, वो सिलाई करके एंड शी बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो वो पकोड़ा बेच के, मैं तो हर चीज वो तो आपको आती है ना, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास। कभी भी खुद को खत्म करने का मत सोचो, क्योंकि लोग आपको जज कर रहे हैं। बिकॉज आपकी लाइफ आपने 9 मंथ सर्वाइव किया बिना किसी के, आप जब जाओगे वो भी बिना किसी के, तो व्हाई इन बिटवीन यू नीड पीपल, ठीक है। वैसे लोग जो आपको नहीं समझ रहे, ठीक है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग प्यार करें तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं प्यार कर रहे हैं तो खुद को आप प्यार करें। बिकॉज सेल्फ लव का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। सेल्फ उसकी कोई तुलना नहीं, किसी और चीज से तुलना नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात है, अगर आप सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो आप दूसरे के साथ कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अपने साथ आप गलत नहीं करोगे तो दूसरे के साथ गलत नहीं करोगे, आपको बर्डन नहीं होगे, तो यू लीव अ ब्लेस्ड लाइफ लाइक मदर टेरेसा। व्हाई पीपल लव मदर टेरेसा? बिकॉज़ शी लव्ड हरसेल्फ, दैट्स व्हाई शी पुट लॉट्स टू सोसाइटी, ठीक है। तो आपका कभी भी होना चाहिए कि व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, मैं क्या कर रही हूँ, उससे सोसाइटी को क्या मिल रहा है। 10th 12th के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो मैम, लाइक क्या उनके लिए क्या एक मैसेज होगा, लाइक जिनको आप नहीं पढ़ाते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा, लाइक जिनको आप पढ़ाते हो तो उनसे तो आप रोज, और जिनको एज अ सोसाइटी जब आप मिलते हो 10th 12th के स्टूडेंट्स से, तो उनको कैरियर ओरिएंटेशन के लिए कैरियर क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको सोचना चाहिए, उनके लिए कोई एक मैसेज? हाँ सर, इनके लिए मैं बोलूँगी कि जब आप एक स्कूल में पढ़ते हो तो आपका कंपटीशन 40 लोग हैं। आप उसी कंपटीशन उसी स्कूल के दूसरे सेक्शंस में जाओगे तो 200 बच्चे होंगे, उस एरिया में जाओगे तो 2000 बच्चे होते हैं, उस एरिया के पूरे सराउंडिंग में जाओगे तो 2 लाख बच्चे होते हैं, ऐसे 2 करोड़ बच्चे होते हैं इंडिया में। बट आपका कंपटीशन कभी भी वो 2 करोड़ बच्चे नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि हाँ आपने 40 बच्चों में टॉप कर लिया तो आप टॉपर हो। आप पूरे वर्ल्ड में अगर सोचो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई आपसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का कभी भी घमंड मत करो, ठीक है। अगर आपके पास स्पेशल एबिलिटी है, ठीक है, तो उसको आप यूज करो। सिर्फ सीबीएसई, आईबी या फिर आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उस पर फोकस मत करो, क्योंकि ये आपको 15 साल 20 साल से ये चीजें कंटिन्यू हो रही है, कहीं भी नहीं लेके जाएगी। ये बहुत ऑब्सोलेट है, और मतलब लाइक कि ये आपको किसी भी एक ऐसे डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जा सकती जो आप अभी हो, आप कोई डेस्टिनेशन नहीं दिलाता, बस दिस इज जस्ट अ डिग्री। तो उनके लिए क्या लर्निंग का है, जैसे आपने बताया कि आप अपने इंस्टीट्यूट में रोबोटिक्स कराते हो, कोडिंग का कुछ करते हो, तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है आप? मेरा मानना है कि एज ए यंगस्टर्स, ठीक है, एवरी लाइक जेनजीज, दे हैव डिफरेंट वर्जन, ठीक है, उनके पास सोचने। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो ये मत सोच के बैठ जाओ कि अरे नहीं ठीक है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा सोचा होता है इम्पॉसिबल है तो आज हम इतनी आसानी से फोन पे बात नहीं कर रहे होते, सामने देख नहीं रहे होते। क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि हम हवा में उड़ सकते हैं, जब राइट ब्रदर्स ने, तो लोग उस पर हंस रहे थे। एडिशन बल्ब के बारे में सोच रहा था, लोग उस पर हंस रहे थे। बट आज ये चीजें हैं नहीं, वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो। जब ये कॉन्सेप्ट आया था लोग हंस, आज कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एआई जो है आपके मन की बातें पढ़ सकती है, वाइब्रेशंस है ना, जो है वो आप कुछ सोचो और वहाँ पे टाइप होने लगे। तो वर्ल्ड इज गोइंग ऑन दैट पैरामीटर, तो डोंट लिमिट योरसेल्फ, ठीक है, बी लिमिटलेस, क्योंकि यू नेवर नो व्हिच आइडिया इज गोइंग टू पे एंड चेंज द वर्ल्ड। सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। नेवर स्टिक टू दैट ओल्ड आइडियाज कि हाँ उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी वैसे करना। नहीं, अगर आप लिखने में अच्छे नहीं हो तो हो सकता है कि आप टाइप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज n नंबर ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो अपने दिमाग को खुला रखो, being creative is the only option, और lifetime learning is the only option. हाँ, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो आपने ये हो सकता है। लोग बोलेंगे नहीं होगा, ये पागलपन है, बट नहीं, कल जो चीजें इम्पॉसिबल थी आज पॉसिबल है, तो आज भी इम्पॉसिबल है, कल पॉसिबल हो सकती है। आप सोच सकते हो ना कि मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ, जैसे रामायण के टाइम में होता था, और कहीं और भी चला जाऊँ विद इन सेकंड, ठीक है। तो आप सोचो,
क्योंकि सोचने की लिमिट नहीं है, जब आप सोचोगे तभी करोगे। एक लाइक कोई ऐसी इंसिडेंट जहां आप अपने आप को स्टक पाए हो कॉलेज टाइम या फिर उसके बाद या फिर अभी तक कोई ऐसे इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो जहां आपको लगा हो कि नहीं नाउ आई एम स्टक, अब खत्म, अब मतलब मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो ऐसा कोई एक ऐसा ही पॉइंट था, मैंने बोला कि जब मैं इंजीनियरिंग करके आई थी तो उस टाइम पे मुझे सास ससुर के पास रहना पड़ा और मैं नॉन अर्निंग थी, हस्बैंड भी नहीं रहते थे। और क्योंकि जब आप क्रिएटिव होते हो, जब आप काम करते हो तो आप ना हर दिन कुछ नया करना चाहते हो। तो जब मैं बहुत इनिशियली कुकिंग सीख रही थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा था, पर जब मैंने सब चीज़ सीख लिया, रोटी बनाना आज मुझे नहीं आता है, रोटी नहीं बनती है मेरी मगर इतना बना लेती हूँ कि खा सकती हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा व्हाट नेक्स्ट, अब तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है मैं डेली वही चीजें कर रही हूँ। तो उस लाइक कि टीचर्स आर मेड बाय चांस नॉट बाय चॉइस, जो एक स्टेटमेंट है ये आपके लाइफ में भी ट्रू आता है कि नहीं कुछ और ऑप्शन नहीं है तो एज अ टीचर एक अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है because इट्स अ नोबेल जॉब मैम, अब डेफिनेटली इट्स अ नोबेल जॉब और यहाँ इस चीज को अब मुझे अच्छा लगता है बीइंग अ टीचर। मुझे पहले बहुत शर्म आता था, बीइंग अ इंजीनियर आप जब पैकेजेस देखते हो करोड़्स में एंड बट देन आई फील कि ठीक है, जब बच्चे आते हैं कभी भी आप जा रहे होते हो मॉल में एकदम से झूम बना के आपका पैर छूते हैं, it hits you hard. Who is it? It's okay, this is my auntie. When they come, they invite you, ma'am. वो वैल्यू मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता है, इट्स लाइक कि लिमिटलेस वैल्यू। And when they achieve something, and they text you. we miss I you. have done this. Because many of आपके बिना ये ना होता शायद, तो ये मेरे स्टूडेंट्स अब IITians हैं, डॉक्टर है पटना में, सर हाई कोर्ट में है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जैसे 8 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, आई हैव एडेड देम इन द सोसाइटी। तो जब मैं ऐसे देखती हूँ थैंक यू मैम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर चैनल। और फिर कभी नए एक अलग एपिसोड में फिर आपसे बात होगी, डेफिनेटली वुड लव कि आप फिर से हमारे चैनल पे आए। आज के लिए इतना ही था।